कुछ ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, उन ऊंचाइयों को तय करने के लिए कई बार हमारे मन में होता है ना कि हमारे को पंख हो, है ना। तो जब ये पंखों की हम बात करते हैं, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद पीपीटी। जब हम पंखों की बात करते हैं तो पंख कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमारे 2-4 फेदर्स निकल आएंगे और पंख हो जाएंगे। पंख का मतलब ये होता है कि वो आत्मविश्वास, वो अपने ऊपर भरोसा कि हाँ हम उन ऊंचाइयों को तय कर सकते हैं। और यहाँ कौन सी ऊंचाई है जो आप सब लोग तय करना चाहते हैं? बस इतनी सी ऊंचाई है आपकी। आपकी ऊंचाई सिर्फ आईआईटी तक सीमित है? उसके आगे सोचो, और क्या हो सकता है? उसके आगे क्या हो सकता है? सिर्फ आईआईटी की एक अच्छा सा डिग्री, बस जिंदगी सफल है। हाँ, क्यों? आईआईटी के आगे क्या? Okay, to promote, she wants to promote robotics in India. और और चलो एक काम करते हैं, हम पहले थोड़ा सा परिचय लेते हैं और तब तक आप लोग सोच लो कि किस तरीके से आपको अपना एक लक्ष्य, एक ध्येय स्थापित करना है जहाँ तक आपको पहुँचना है। सो यू हैव टू स्पीक टू योरसेल्फ। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि आपको ये करना है, ना आपके मम्मी पापा आपको बताने वाले हैं कि आपको ये करना है। वो आपको खुद को बताना होगा कि मुझे ये करना है, और आपको ही उसके हिसाब से अपने लिए स्टेप्स निर्धारित करने होंगे कि ठीक है अभी मेरे को ऐसे करना है, फिर उसके बाद ये होने के बाद मैं उसके बाद अगला स्टेप लूँगी, फिर नेक्स्ट स्टेप। तो इस तरीके से आप अपना गोल प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो उनको तो रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम करना है, एरिया में काम करना है, और किस किस को कहाँ कहाँ क्या करना है? अरे मुझे मालूम तो पड़े कि कल को मतलब किस किस के पास मेरी किस किस समस्या का सोल्यूशन होगा, समाधान होगा। हाँ, उसके फ़ोन नंबर और ऑटोग्राफ में अभी से लेकर रखूँगी ना। अब देखिए, अब्दुल कलाम जी के ज़माने में अगर मैं होती और मुझे मालूम होता कि वो राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तो अगर मैं कभी मिली होती तो मैं उनसे पहले से लेकर रख सकती ना। तो अब हो सकता है आप लोग अभी से कुछ सोच के बैठे हों जो कि मुझे लगे कि नहीं, ये तो पोटेंशियल ऑटोग्राफ वाली संभावना यहाँ दिख रही है, तो मैं अभी से ले लूँगी। तो सोचो ज़रा। सिर्फ आईआईटी आपके लिए लक्ष्य नहीं है, उसके बियॉन्ड है। ये मीडियम है, एक रास्ता है आपके गोल तक पहुंचने का। आईआईटी में पढ़ोगे आप, आईआईटी में पहुंचोगे आप, तो उसके बाद फिर आप अपनी अपनी ब्रांचेस चुनोगे, है ना। कोई मैकेनिकल लेगा, कोई कंप्यूटर लेगा, कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स में आप लोगे, ठीक है। फिर उसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांचेस, केमिकल भी होता है, इलेक्ट्रिकल भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। आप अपने अपने ब्रांचेस चुनोगे, फिर उसके बाद उसमें आपको एक्सेल करना है। कोई उसमें फिर साइंटिस्ट बनेगा, कोई हो सकता है अपनी अच्छी सी कोई कंपनी खोले और मतलब फोर्ब्स के टॉप 10 में नाम लेकर आए। तो आपको सोचना है कि आपको कहाँ तक जाना है। ये सिर्फ एक रास्ता है, और इस रास्ते को कवर करने के लिए ये उड़ान की जो क्लासेस हैं ये आपकी मदद करेंगी। ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं ये एव्यू कहलाता है। आपकी जो भी क्लास यहाँ पर हो रही है, इन्हीं क्लासेस के साथ 58 और सेंटर्स भी जुड़े हुए हैं। तो जो क्लास यहाँ हो रही है, जो भी कुछ आप यहाँ पढ़ रहे हैं, वो बाकी सेंटर्स पर भी रिले हो रहा है इस
AVU के थ्रू, ठीक है। और वहाँ पर भी आपके जैसे ही बच्चियाँ हैं, ये जो बच्चियाँ हैं ये अलग अलग जगहों से हैं, अलग अलग स्कूलों से हैं, और वो भी 11th के ही क्लास में, आप ही के जैसे, आप ही की क्लास लेवल की है, ठीक है। तो हम एक जल्दी से उड़ान प्रोजेक्ट का ओवरव्यू लेते हैं। उड़ान, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म डिजाइन टू प्रोवाइड डिजर्विंग गर्ल स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले आप लोग अपना एक हाथ ही ऐसे ऊपर उठाओ, पीछे तक लेके जाओ और ज़रा अपनी पीठ थपथपाओ। भाई आप लोग डिजर्विंग मेरिटोरियस बच्चियां हो, ठीक है, जो यहाँ पर इन क्लासेस के लिए बैठे हो। बहुत सारे लोग तो नहीं है ना, सिर्फ आप 24 लोग गिनके हो, इससे ज़्यादा तो नहीं हो ना। कितने सारे बच्चे हैं आपकी क्लास में और जो कि यहाँ तक नहीं पहुँचे, बट आप में कुछ खास है इसलिए आप यहाँ पर हो। सो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म to provide deserving students who aspire to pursue higher studies in IITs, NITs and other engineering colleges, and will provide you academic support so that you can prepare yourself well and qualify these examinations, these entrance examinations, especially preferably JEE examination, so that you get yourself a good seat with a good rank, which is very important, right? Until unless you get a good rank, जब तक आपको एक अच्छी रैंक नहीं मिलेगी तब तक कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, आपके पसंद की आपको स्ट्रीम नहीं मिलेगी, ब्रांच नहीं मिलेगी. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेयर योर इंडिविजुअल एफर्ट्स कम टू सपोर्ट यू. सो सर नहीं करके आए हैं. सर का कहने का मतलब ये कि आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है सर को आप लोगों की. So this project is emphasized to provide opportunity to girl students from all categories, all boards of the country and help them enter premier engineering colleges. And it has got, हम सब लोग आपके साथ मिलेंगे इसमें, इस प्रोजेक्ट के लिए. इसमें आपके पेरेंट्स भी शामिल होंगे जो कि आपको सुबह शाम दूध देंगे, ठीक है, शंख पुष्पी का सिरप देंगे, ठीक है, और बादाम देंगे, ठीक है. मम्मियाँ हाँ हिला रही हैं, पापा लोगों की तरफ से कोई मेरे को रिस्पांस नहीं मिल रहा. इतना तो करेंगे ना, 4 बादाम सुबह, ठीक है ना. मम्मी हिला देंगी पापा को ऐसे. तो भाई ये एक ना मतलब एक यज्ञ है, ठीक है, जिसमें सबको आहुति देनी है, सबको मेहनत करनी है. तो आपके पेरेंट्स की तरफ से भी सपोर्ट होगा, हम लोग यहाँ पर सपोर्ट करेंगे आपको, और साथ के साथ जो टीचर्स हैं वो भी आप लोगों को पूरा सपोर्ट देंगे ताकि आप लोग एक बेहतर रैंक के साथ एक अच्छा कॉलेज और एक अपनी मनपसंद ब्रांच आपको मिल सके. पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप. Until unless you are putting in all your efforts, it's not going to work. Okay, so you have to be geared up that yes, I have to do it, I have to achieve it. And if you say that I have to, remember, even impossible says I am possible. Yeah, यहाँ लगा कि खाना खा के आए हैं. Okay, next. Now objectives. Do you know, when you go to IITs, in a class say of around 40 students, there'll be hardly a girl or 2 sitting in that class. बहुत नाइंसाफ़ी है ना. ऐसे तो नहीं होना चाहिए. जैसे यहाँ पे एक पूरी क्लास सारी लड़कियों की दिखनी चाहिए. Why can't we look up to something like this, that there'll be a day wherein we'll have just 1 or 2 boys sitting in a class of 40 and rest all are girls? Can that be possible? जोर से बोलो. Yes, ma'am. Perfect. I would love to see that class.
to enable girl students from disadvantaged sections of society to soar to higher level of education. Now, disadvantaged section doesn't mean that, you know, you're coming from a very, very humble background. It means that, yes, you need some extra support, which if gets your way, will help you do better. And to minimize gap between curriculum intended, curriculum taught and curriculum learned at senior secondary level. Now this is something important. You know what usually happens is that whatever we are taught at senior secondary level, आम तौर पे क्या होता है कि वो समझ में नहीं आता कि IIT preparation के लिए is that enough or not. So now this program will help us bridge that gap. So this will give you that extra support, extra practice, so that whatever you are studying in your grade 11 and 12 and whatever more is required for you to reach up to that level, you get all that support here. And take my word for this, you have your teachers coming in for your classes, grill them, ask them lots of questions, put across every query, even if you feel that it is the most stupid thing to ask, but ask it. Right? What? Yes, because until and unless you'll ask them questions, you'll ask them queries, your query will remain unsolved. The teacher knows it all, and even if the teacher is not knowing it all, ask them, challenge them and say, sir, okay, if you can't give me an answer today, I'll wait for the next week. Get me an answer next week. Give them space, okay? Because even teachers, you know, they need to learn a lot. So give them that space, but then definitely put up your queries. जब तक आप उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, क्यों? पूछने चाहिए ना? Exactly. आपके जब तक concept clear नहीं होंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, तो अपने teachers को जितना आप तंग करेंगे, उतना आप खुश होंगे, सुखी होंगे. समझ में आ रही है बात? बिल्कुल. So be after them. To enrich and enhance teaching and learning of science and mathematics and senior secondary level. So whatever you're learning here, it's definitely going to improve your learning and understanding of concept in the classroom as well. Right? Okay. Now, what are the salient features of this entire project? Here we have children coming from all boards, which is CBSE, ICSE and the state boards as well. Okay. Now you'll get tutorials as well as we'll provide them with the study material. Video lectures you'll be getting. The lectures that are being done here, they'll be available at YouTube as well. So whenever you want, you can just simply go on internet and you'll have a page. We have made a page for all the tutorials. We'll be giving you links as well, and from those links, anytime, anywhere, you can watch those videos, right? How many of you have access to smartphones? Well, almost. Yeah. Right? And how many of you have access to internet and computer? Perfect. So that means you are definitely in a position to have a view on all these tutorials anytime. Then peer learning and mentoring. Mentoring will be provided by us and our teachers. And peer learning, whenever you are coming in here, if there's a query, you can definitely try and discuss within yourself. अपने आपस में बात करो, समझो, एक दूसरे से पूछो, और उसमें अपना पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आता है. Weekend contact classes and online assessment designed to provide useful feedback on learning. You'll be getting these weekend contact classes. I'll be on Saturday and Sunday, and please make it a point. आंधी तूफान कुछ भी हो जाए, मुझे तुम सब लोग यहाँ हर सैटरडे और संडे दिखने चाहिए. ठीक है? क्या? किस किस दिन? परफेक्ट. मैं नीचे बैठी मिलूंगी अगर, तो मेरे को आके गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ज़रूर बोल देना, और जो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलेगा उसको एक टॉफ़ी मेरी तरफ से पक्की. ठीक है? So you can learn like this, and you have got a dedicated helpline number which you can see 1800117542. So on this number, on this helpline number, you can call up, register your queries, and our experts will be
you won't get a real time answer, आपको तुरंत उसका जवाब नहीं मिलेगा, पर वो query हमारे साथ register होगी and within a week's time you will be getting a solution to it. Then there is also a provision for financial assistance if you are able to crack IITs and NITs, but there are certain conditions to it. That is, one very important is that your attendance is mandatory and it has to be 75% and above, both in the classes as well as towards the assessment. And schedule for the whole year is prepared with us, so we have the classes defined and available with us. Next. Now, eligibility criteria, how you have reached here. You all must have scored well and consistently well towards mathematics and science right from grade 6. तभी मैं आप लोगों से कह रही थी कि प्लीज़ मुझे मैथ सिखा देना. And overall 70% marks in 11th and minimum 80% marks. Now this will define your merit criteria. For boards which follow CGPA, will have minimum CGPA of 8 and a GPA, that is grade point average of 9 towards maths and science. Annual family income less than 6 lakhs, and there's certain reservation of seats as well in this project. Now selection process, we have invited applications from you. We have scrutinized all applications. We have received more than 10,000 applications from all across, and we have just taken say around 1,000 girls for this project. So imagine you have come after a very rigorous scrutiny and selection process. Now this is happening in all 60 centers, and now we'll be starting, as we are starting, we'll be starting with the Udan classes. Next. So now this is the academic support you'll be getting: video tutorials, class lectures, study material and practice questions. You'll be also getting mock tests, assessments, weekly assessments, end of term test, and of course you'll be getting detailed answers and feedback for whatever question is being given to you for the assessment. Then helpline is there to clarify your doubts. Any query, be it academic, technical or general, please feel free to call up on our helpline. I've given you the number, but you can also reach out to the helpline through web. Now class outline, online contact classes will be through AView, not for you. For you it will be a live class, but for rest all the centers it's going to be a class through AView. ऑनलाइन अगेन यू कैन पोस्ट इन योर क्वेरी थ्रू वेब. आप वेब से अपनी क्वेरीज आप हम लोगों को भेजेंगे और हम उनको आपको जवाब भेजेंगे. क्लासेस you'll get to know your teachers soon, and I'm sure you'll appreciate the way they'll approach the subject. Your feedback is very important for us all. In case you are finding difficulty anywhere at any point of time with any teacher, please feel free to let us know about it. We'll try and find a solution to it, and if we can't find a solution, we may think of changing the faculty also for you. And of course motivational session, because अच्छा लगता है कभी कभी ये जानना कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं. And I'm sure you all are giving me big smile, so you all are anyway self motivated. है या नहीं? आवाज़ नहीं आई? Yes ma'am. Perfect. और हाँ देखिए, खाने पीने की आप चिंता मत करना. Mama won't be packing a lunch for you. You'll be getting a lunch here, which definitely will be liked by you. No offenses, mummy. And assessment to evaluate the performance of students on weekly basis. So whatever assessment we are giving you, it'll be based on whatever you've studied the previous week. So now if a topic is taught to you today, you can prepare the entire week, and next Sunday you'll be getting an assessment based on whatever topics you have studied on previous Saturday and Sunday. So you're getting full 1 week to prepare on it, and I'm hopeful that you'll be performing really well in these assessments. Don't take them lightly. That is a request.
we have prepared your course planner for the entire year. It'll be running in 32 weeks, and you'll have to maintain 75% attendance in assessments at contact classes to avail the financial assistance. Okay, now please make it a point that for 2 years, only and only very important social gatherings you are going to be a part of. I'm not saying कि अगर घर में भैया की शादी है, दीदी की शादी है, तो उसमें तुम अपना अच्छे से ड्रेसअप होके और डांस वांस नहीं करो, खूब करना, definitely do it, but at the same time don't forget that you're aiming for stars, right? Or for moon. Okay, so aim is real high, and for that you'll have to put in all your efforts. So these things will continue throughout your life, but focus on what you are aiming at for these coming 2 years, right? And rest. Now virtual classrooms, this is more for the children who are there at other centers. We are having AView Classroom. AView is a software through which you'll get to see the lectures, you'll get to see the presentation or the board thing, whatever the teacher will be writing on the board. You can also, you can see this chat coming here. So this is a chat wherein the students from other centers, they can key in their queries, which after the session the teacher who is taking the class can address. Okay, and this way we are connected across the geography of India, you know, technically. In this software, I mean, everybody is connected all together at the same time. So it's a real this thing. And live streaming of the classes will also happen through YouTube, through internet. So just in case, you know, you are planning to have the 25% off, don't miss on the class, open up YouTube and watch the class, right? So just in case you are not able to come and attend the class here, make sure that you are there watching the class. So these are various Udan centers wherein you can see smiling girls, well, not so smiling. Okay. Session timings, Saturday it's 1 to 5 because some of you might be having your school, and Sunday it is 9 to 3, 3 to 5 is your assessment. Okay. Assessment will be pen and paper, right? And you will be getting a proper detailed marking script or answers to all the assessment after you are done with the assessment, after it has been evaluated. Then of course online query solving, you can interact with your resource person, and as I said, don't spare them, just ask them whatever you want to ask. Regular assessment, which will be more on the JEE pattern, so that you start getting a feel of it right from the beginning. Motivational session, as I said, some interesting videos which will be identifying for you. We'll be sharing them during the lunch hour, wherever we'll have gaps. Then regular feedback, so that you get to know where you are getting wrong, where you can improve, and how you can make your studies better. Then we have one very interesting thing, which is face-to-face contact program, which is say around a 10-day program, which we host at a place wherein all girls from various centers, they come in. You all will be also a part of it, and we'll have rigorous classes right from the morning till the evening in that center. In this last face-to-face program, we also had students from Delhi IIT who came in to mentor our girls, right? So we had around 12 of them who were there right from the morning in the evening, and 3 to 4 girls were there with them, and they were mentoring them, telling them how to crack it, how to kind of, you know, what are the tips and the tricks, how they were able to kind of do it. And it was a very interesting you know, session with them. Yeah. Okay. So this will be conducted, this can be 10 to 25 days depending on how we are going to spread and how much time we can take out from you. It'll be either in December or January, somewhere where you don't have your school and classes. And
This will be again focused on high performers. So if you want to be a part of this face-to-face program, you'll have to consistently perform well in your assessments, because we can't accommodate all 1,000 girls, right? So it'll be based on your performance. It'll be residential. We'll provide them food and accommodation, and of course we'll be staying with you day in and out, 24 hours. One of us will be there with you, so we'll get to know each other more. Now, these are the results of Iran, and they speak a lot. In 2014-15, we have total in class 12, 359 girls with us. 341 appeared in mains. Qualified for advance, 114. And 1 was selected in IIT, DTU 3, IISER, NISIT, NIIT 27, Triple IT 7, and of course rest got admission in other state engineering colleges. Now the previous session we had 429 girls in class 12, 376 appeared in main, and 143 qualified in JEE Advanced, out of which 3 of the girls have made it to IIT, 26 in NITs, Triple IT 3, and NIFT, NTPI 2, and rest in other state engineering colleges. So I'm sure this year we'll get to see more and more girls towards IITs and NITs. कितने लोग मुझे आज प्रॉमिस कर रहे हैं? देखो, पक्का वाला प्रॉमिस होना चाहिए और हाथ पूरा ऊपर तक जाना चाहिए. Priyanka, please note down their names. You have promised me, right? So I need to know your names. Okay? Thank you. Hands down. Now, you'll be all getting your user ID passwords for the Udan Helpline portal. Your username will be your roll number, and password again will be your roll number. You can directly apply online, through this portal, and you can post your queries and everything. So this is going to be your interaction point with us, and it's going to be really helpful to you. Now, in Helpline, you can ask physics-related query, maths, chemistry, and of course, general queries and technical queries. General queries, you are not going to ask whether it's going to rain today or not. Okay? So general queries can be, how can I prepare better for my 10th exams, or 11th exams or 12th exam, or it can be, I'm not getting enough sleep, or what is the kind of food that I should be. You can ask anything. Feel free to ask anything that relates to something, your studies, your preparation, how much hours of sleep is required, or maybe the kind of food. Technical can be, if your helpline queries are not getting answered, or if you are not able to connect through that number, right? Or if you are not able to log in, or if by any chance you want to have that session through YouTube and you are not able to have a clear picture or something like this, so you can post us on the helpline. So you can do it through web application, toll-free number and mobile. All you have to do is you have to log in, select your options, and there you go, right? So it's very easy. Once you start doing it, you'll get to do it. You can also call us and you'll get an IVRS response. Once you follow it, you'll get to know it better. So you can start calling it right when you go home. Okay? Next. You can just note these things down. These are going to be very important, because this email is where you can mail us. You'll be getting the responses on this. You can call us either on our direct landline number or through the toll-free helpline number. The numbers are 011 2321 4737, 011 2321 4737, and the helpline number, the toll-free number again is
1800117542. Okay, and the email ID is udan.cbse@gmail.com. And when you go to this website, that is www.cbseacademic.in, there's a tab Udan, right? So that is where you will get to log in the helpline portal. Through there you can log in. So cbseacademic.in, Udan tab, and from there helpline, right? So these are, some of the glimpses wherein all the girls came together for the face-to-face program. Next, and here's a big thanks for listening to me. Is there any query, anything more that you would like to know about the whole thing? How your classes are going to be, who all will be there, and I mean anything and whatever you want to ask. See, if you don't have questions, it implies either you have not understood anything or you have understood everything. तो मैं क्या समझूं? Second, सब समझ में आ गया? मतलब बाबा I can go and teach anyone, anywhere. ठीक है, चलो, good. So thank you very much. Thank you parents, thank you children, and I would now like to invite our chairman sir, हमारे अध्यक्ष महोदय को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो आए और आप सब लोगों से कुछ ज्ञान की और प्रोत्साहन की बातें कहें. मैं सीबीएसई का अध्यक्ष हूँ, अभी मैंने ज्वाइन किया है. उड़ान क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं, इसके बारे में पूरा विस्तार से नेहा ने आपको बताया. और केवल यही बच्चे नहीं जो हमारे पूरे 58 सेंटर्स पे देख रहे हैं, वो भी देख रहे होंगे. मैं केवल आपको सामान्य बात करूँ और आपका उत्साहवर्धन करूँगा. अभी नेहा ने कहा और आपने भी देखा कि आप लोग इस लड़की ने ये कहा कि मेरा एम क्या है, आईआईटी क्रैक करना. आईआईटी इज ए मीन्स, आपको बहुत आगे जाना है. आप देश का भविष्य हो. आप की जो क्षमता है वो अनंत है. हम आपको केवल एक सपोर्ट कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में. जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे लक्ष्य का भी की ऊंचाइयां भी बढ़ती जाती हैं. अभी आपको आईआईटी लग रहा है, जब आईआईटी में पहुंचेंगे तो आगे सोचेंगे, फिर आगे से और आगे सोचेंगे. मैं अपना आपको उदाहरण देता हूं कि मैं ऐसे विद्यार्थी, ऐसे ऑफिसर से मिला हूं, ऐसे लोगों से मिला हूं जो आईआईटी करने के बाद भी खुश नहीं है. और जिन्होंने आईआईटी नहीं की है उनको हमने बहुत खुश और बहुत सक्सेसफुल देखा है. ऐसे लोग हैं आपके सामने. बहुत से उदाहरण हैं. जितने दुनिया में सफल लोग हैं, कभी आपने उनके बारे में सोचा? कभी आपने उनके पीछे आपने शिक्षा क्या प्राप्त की, कभी देखा? स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा आपने, बिल गेट्स का नाम सुना होगा. है? कभी उन्होंने आईआईटी जैसी पढ़ाई की? कॉलेज ड्रॉप आउट्स, है ना. बट सब में एक चीज कॉमन है कि अपने लक्ष्य से भटको मत. जो भी आपने लक्ष्य बनाया, छोटा बड़ा, उस लक्ष्य पे आप आगे बढ़ते रहें. डेविएट मत हो. आपको भटकाने के बहुत से साधन हैं. 80% आपके जीवन में आपको भटकाने वाली चीजें हैं. व्हाट्सएप, मोबाइल, दोस्तों को शाम को घूमना टहलना, बहुत सी चीजें ऐसे हम आपको गिना रहे हैं. हम लोगों के समय में ये सब चीजें नहीं होती थी. हम लोग जब थे तो शाम को घर आ जाते थे सनसेट के पहले और पढ़ते थे, और सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते थे. यार वो जमाना बदल गया है.
हमने कभी ये नहीं, रात में तो कभी हम लोगों ने 10 बजे सो जाना है, सुबह उठ के पढ़ाई करनी है, बट लक्ष्य आपको अपना एक टक देखना है, ठीक है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, मालूम है। कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, बगुले की तरह ध्यान। देखा कभी बगुला कैसे एक टक देखता है, एक पैर पे खड़ा होकर के। स्वान निद्रा तथैव च, कुत्ते की तरह आपकी नींद एक झटके में खुल जानी चाहिए। हाँ, अल्पाहारी थोड़ा खाइए, गृह त्यागी, पढ़ने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा। आप घर के कंफर्ट में पढ़ाई नहीं हो सकती। ये 5 विद्यार्थी के लक्षण हैं और हमें लगता है ये बहुत पहले लिखे गए, आज भी लगभग सही है, ठीक है। गूगल उसमें और जोड़ दो कि भाई अगर आपको कुछ देखना है तो गूगल से सर्च कर लो, ठीक है। आप अपना लक्ष्य बनाइए कि हमें ये करना है, उसके लिए एफर्ट करिए। बाकी सब सपोर्टिंग है, आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, टीचर्स फैसिलिटेट कर रहे हैं, उड़ान क्लासेस सपोर्ट में हैं और आपको अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। अब पढ़ाई के लिए आपको ये उड़ान क्लासेस तो एक केवल सैटरडे संडे एक फैसिलिटेट करेगा, आपके डाउट क्लियर करेगा। पढ़ना आपको खुद है। एक बार बहुत छोटा सा बताता हूँ, आप पढ़ रहे हैं या पढ़ाए जा रहे हैं, एक शब्द आपको बताता हूँ। पढ़ाई की जो चीज़ है, बनने की अंदर से तमन्ना आनी चाहिए और वो जज्बा आप लोगों में है, जो समाज के गरीब तबके से और गांव के लोगों में से आते हैं। मैंने उनकी फायर देखी है हमारे साथ बहुत से, हम भी गांव के ही रहने वाले हैं, बट एक जो गांव के विद्यार्थी में पढ़ने की जो फायर है वो शहर के बच्चों में नहीं है, बड़े घर के लोगों में नहीं है। वो तो ऑलरेडी कंटेंटेड है, पापा ने कहा मोबाइल मिल गया, पापा ने कहा गाड़ी मिल गई। यहाँ आपको खुद क्रिएट करना है। जब क्रिएट करना तो आप एम लेके चल रहे हो कि नहीं, आई हैव टू गेट दिस थिंग फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द कंट्री, तो आप उसी लेवल पे अपना लक्ष्य बनाते हो। वो फायर आपके अंदर है और मुझे विश्वास है कि आपको मिलेगा, ठीक है। कितने विद्यार्थी नीचे से निकल करके आते हैं, आईआईटी में जाते हैं, फिर बाहर जाते हैं, बाहर जाके कहाँ कहाँ वो क्रैक करते हैं, ग्लास सीलिंग भी हिट करते हैं। बहुत से हमारे ग्लोबल सीईओज हैं, मालूम है नाम। क्या लक्ष्य यही है, पैसे कमाना? है? पैसे कमाना एक है, पैसा होना चाहिए, बट पैसा अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमें अपने समाज को बदलना है, हमें अपने देश को बदलना है, हमें अपने जो और लोगों को देखते हैं, हम जब नौकरी करते हैं तो हम किसी एक गरीब की मदद करते हैं तो उस दिन मुझे बड़ी खुशी होती है। और जिस दिन दफ्तर आए, फाइल किया और 2-4 लोग मिले, हेलो हाय हुई और इंग्लिश में बात हुई, कोई हमें मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो जब आप किसी की मदद करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपने देश के लिए जरूर काम करना, और यह देश आप ही जैसे छोटे जो हमारे डायमंड है उनसे देश बनता है। किसी देश की तरक्की तभी होती है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस देश की अर्थव्यवस्था में बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। आज हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, कभी सोचा? जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था एक सुई भी हमारे यहाँ नहीं बनती थी। अब हम स्पेस में देखिए, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का वो आपने फोटो जो विंग्स ऑफ फायर में छपी है, एपीजे अब्दुल कलाम की देखा, साइकिल के ऊपर रॉकेट का तिकोना पाइप लेकर के जाते हुए। हम आज मैन मिशन की तरफ कर रहे हैं, मतलब क्रायोजेनिक इंजन, जो अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। हिंदुस्तान के ही आप ही के बीच के लोगों ने जा करके, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी डेवलप की है। क्रायोजेनिक वो इंजन होता है जो रॉकेट को -283 डिग्री सेल्सियस डाउन ले जा करके रॉकेट को फ्लॉलेस ऑपरेट करता है और लिफ्ट करके सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाता है। वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है जो अभी तक केवल 5 देशों में हिंदुस्तान के पास नहीं थी।
हम रूस से इंपोर्ट करते थे, अपने GSLV और PSLV में फिट करते थे, GSLV रॉकेट में, जियोसिंक्रोनस में। वो हमने बना लिया, अपना लॉन्च कर दिया और दुनिया को दिखा दिया कि हम ये भी बना सकते हैं। हम लग जाए तो हम क्या नहीं कर सकते, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो डेडिकेशन नहीं है जो हमने और देखते हैं, हम बहुत जल्दी भटक जाते हैं। ठीक है, समाज के किसी फील्ड में आप काम करिए, आपको अच्छा लगेगा, बट आप, हमारा ये कहना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं लगता हूँ आप, लेकिन नंबर 1 होना चाहिए। चाहे आप साइंटिस्ट बने, चाहे आप टीचर बने, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आप नंबर 1 रहें, ये आपका लक्ष्य हर समय होना चाहिए। पैसा अपने आप आता है, आपको जो जीवन में सफल रहने के लिए पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इस फील्ड में जब देश के लिए आप काम करते हैं, जिस दिन आप रॉकेट छूटता है और जाकर के वो एक साथ 20 सैटेलाइट को हम एक साथ स्पेस में फिट करते हैं, उस दिन जो प्राउड होता कंट्री में, अब देखने लायक होता। तो उस तरह के आपको अपना लक्ष्य रखना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। और जो विद्या आप ले रहे हैं, ये केवल आपको एक व्यक्तित्व के विकास की भी जरूरत है, कि आप अच्छा व्यक्तित्व रहेगा, बहुत लोगों की मदद करेंगे, 10 लोग आपकी तारीफ करेंगे समाज में, तो अच्छा लगता है खुद को। मैं आपको बता दूं, ये विद्या पर 1-2 श्लोक भी सुना देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। विद्या जो आप प्राप्त करते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीडनाय, खलस से साधो विपरीत मितत, ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। कभी बता दूं मीनिंग? गुड। विद्या विवाद के लिए होती है, विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए। धनम मदाय, धन मद के लिए होता है, गर्व करने के लिए। शक्ति परेशान पर पीड़नाय, शक्ति दूसरों को, दुखियों कष्ट देने के लिए होती है। किसके लिए? ये किसके लिए? दुष्टों के लिए। जो दुष्ट लोग होते हैं, खल लोग होते हैं, समाज के खराब लोग होते हैं, उनको विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, और शक्ति दूसरों को कठिनाई, कठोर, परेशान करने के लिए होती है। लेकिन अच्छे लोगों के लिए क्या होती है? ज्ञान आए दान आए चारक्षण आए। विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और आपकी शक्ति दूसरों की सुरक्षा और उनकी मदद करने के लिए हर समय। ठीक है, तो मेरा ये कहना है, आप लोग विद्या प्राप्त करें, अच्छे नागरिक बने, अच्छे व्यक्तित्व के लोग बने, देश के लिए करें, समाज के लिए, अपने अम्मा माँ बाबू जी को भी अच्छा, आप उनको भी खुशी तभी होगी, और आप समाज में एक नाम कमाएं। 2 ही लोग होते हैं जीवन में जो किसी की तरक्की से नाराज नहीं होते, उनको अच्छा लगता है। एक तो पेरेंट्स और दूसरे टीचर्स। हर टीचर को, बाबा भारती की कहानी सुनी? बाबा भारती नहीं पढ़ी? हार की जीत नहीं पढ़ी? ओ, हार की जीत की एक कहानी थी, बाबा खड़क सिंह और उसका घोड़ा, बाबा भारती, बाबा भारती और घोड़ा डाकू खड़क सिंह। तो वो डाकू जो है वो बाबा भारती के घोड़े को चुरा ले जाता है। ठीक, कहानी बहुत लंबी है, उसमें एक 2-3 लाइनें बड़ी अच्छी लगती है। जो खुशी माँ बाप को अपने होनहार बच्चों को देख के होती है, जो खुशी किसान को अपने लहलहाते हुए खेत को देख के होती है, जो खुशी टीचर को अपने अच्छे विद्यार्थियों को देख के होती, वही खुशी बाबा भारती को अपने घोड़े को देख के होती थी। मेरा ये कहना है कि उसमें बहुत मॉरल वैल्यूज़ हैं, कि आप अपने पेरेंट्स को जितना आप अच्छा करेंगे, उनको बहुत अच्छी खुशी मिलती है, और वो आप हर समय जब भी करें, प्लीज़ डोंट डेविएट फ्रॉम योर ट्रेजेक्ट्री। जो आपकी ट्रेजेक्ट्री है उसको आप डेविएट मत करिए। आप सबको, अपने टीचर्स को प्रसन्न रखेंगे, अपने पीयर ग्रुप को, माँ बाप को तो सर्वाधिक प्रसन्न रखेंगे, और देश के लिए बहुत अच्छा काम करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग, आज से कक्षाएं आरंभ हो रही हैं और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, और मुझे ये विश्वास है कि आप लोग, जो आपका लक्ष्य है, IIT NIT इस तरह के, उसमें आप सेलेक्ट होंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।
बच्चों, आप सबको सबसे पहले नमस्कार। देखिए, कभी कभी न्यूज़ आती है ना, जैसे कि टॉप 11 में या टॉप 16 में सिलेक्शन हो गया है क्रिकेट टीम में। जब क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ये डिसाइड करता है तो ये होता है कि टॉप 16 में हमारा नाम आता है, ठीक है, तो सारे प्लेयर बड़े खुश हो जाते हैं। तो आपकी भी स्थिति वही है कि 1031 बच्चे जो आईआईटी के या इंजीनियरिंग कॉलेज के जो एस्पायरेंट होने वाले हैं, आप उसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो जैसा आपको नेहा मैम ने आपसे कहा अपनी पीठ थपथपाने के लिए, तो आप करते रहिए और रोज करिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने आपको 4 बातें बहुत सरल सहज तरीके से आपको बताई हैं, और वो मुझे लगता है आपको याद कर लेनी चाहिए, वो आप अपने दिमाग में कहीं इम्प्रिंट कर लें। देखिए, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ देयर आर 3 थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट: इंटेंट, एवेन्यू एंड रिसोर्सेज। इंटेंट मतलब आपकी अपनी आत्मीय भावना, आप करना चाहते हैं तब आप कर सकते हैं। दूसरा है एवेन्यू यानी अवसर, ठीक है, और तीसरी चीज़ है रिसोर्सेज। इन तीनों में से कोई एक चीज़ ना हो तो आप सफल नहीं होंगे। अब आपके पास रिसोर्सेज हैं, जैसा सर ने बताया कि हमने एक सेटअप क्रिएट किया है। एज ऑन डेट वी आर शोइंग दिस एट 58 सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री, और आप सब लोग एक मैकेनिज्म के थ्रू सेलेक्ट होके आए हैं। तो जहाँ तक रिसोर्सेज है, किताब के मार्फत से, नोडल सिटी कोऑर्डिनेटर के मार्फत से आप शनिवार इतवार को क्लास लेंगे, तो जो रिसोर्सेज आपको शायद मुहैया नहीं थे वो सरकार और आपके माता पिता भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको ले जाके छोड़ेंगे, वहाँ आपको वापस लाएंगे। तो मुझे लगता है कि रिसोर्सेज एक बहाना नहीं हो सकता अब आपका, ठीक। इंटेंट मेजर चैलेंज है, ये आपका व्यक्तिगत है। फेल होगी, तुम फेल होगी, माता पिता फेल नहीं हुए, सरकार फेल नहीं हुई, ठीक है। तो इंटेंट, एवेन्यू एंड रिसोर्सेज। एवेन्यू, आईआईटी, कितने आईआईटी खुल रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ठीक है। और आप मन में कई बार सोचते भी होंगे, हम लड़के हैं, लड़कों के बराबर हम होना चाहते हैं या उनको सरपास करना चाहते हैं, तो एक इंटरनल चैलेंज लो, ठीक है। हम लोग कई बार जाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, लड़कियों की संख्या बहुत कम है, तो आपको सरकार के इस दृष्टिकोण को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उन्होंने इस बड़ी प्रॉब्लम को महसूस किया और ये एक इनिशिएटिव लिया है। तो इसमें खूब मन से, बड़ी तत्परता से, ठीक है, ईमानदारी से आप इसमें प्रयासरत हो जाएं और खूब मेहनत करें। अगले हर दिन है उसका एक एक्शन प्लान बना लें, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, आप टॉप 11 में सेलेक्ट हो गए हैं। नाउ यू नीड टू परफॉर्म, ठीक है। ओवर्स तो अब शुरू हो जाएंगे जल्दी, सर अगले सैटरडे संडे से शुरू हो जाएंगे मैम, हाँ। तो अब आपको डिलीवर करना है, परफॉर्म करना है। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी ये है कि जैसा सर ने आपको बताया कि आप जब परफॉर्म करते हैं, आप सक्सेसफुल होते हैं, तो माता पिता आपके बड़े खुश होते हैं, ठीक है। तो उनका सम्मान करें, और वो आपसे उम्मीद करते हैं कि जो वो संसाधन आपको मुहैया करा रहे हैं, आप उसको ठीक से एक्सप्लॉइट करेंगे एंड यू विल मेक देम प्राउड। हेल्पलाइन एक सेंटर आपको हमारा यहाँ खुला हुआ है, ठीक है। जब संवाद करोगे, दिक्कतें आएंगी आपको, तो प्लीज़ बी इन कंटिन्यूअस टच विद योर सिटी कोऑर्डिनेटर, राइट। यहाँ पे एक हेल्पलाइन का एक पूरा डेस्क बना हुआ है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, ईमेल आईडी दिया गया है, ठीक है। रीच आउट टू अस, अनलेस देयर इज अ डायलॉग वी विल नॉट कम टू नो कि गैप कहाँ है, ठीक है। हम स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 1031 बच्चे हैं, तो हमें अगले साल सर को ये कमिट करके जाओ आप सब लोग कि अगले साल हम इतने लोग सेलेक्ट होंगे। और मुझे लगता है कि फिर जो जिसको गुरु दक्षिणा कहते हैं ना पुराने ज़माने में, तो हमारी भी जिम्मेदारी है गुरु दक्षिणा देने की, ठीक है। तो आप लोग ये कमिट करें अपने मन में और बिल्कुल इसमें ईमानदारी से शामिल हो जाएं। एक और ज़रूरी बात है, जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल, जो नोडल सिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, दे हैव बीन डूइंग ए ट्रेमेंडस जॉब, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आगे भी जो इस उड़ान का जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें उनकी बड़ी एक सिंसियर पार्टनरशिप रही है, वो इसको आगे भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। और मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो चूँकि इसमें बड़ी व्यक्तिगत रुचि लेते हैं सर, तो हम सब भी मोटिवेट होते हैं कि हाँ, इसको प्रोजेक्ट के रूप में और हम ट्रांसलेट कर सकते हैं रियलिटी में। सर की और भी आगे योजनाएं हैं इसको और स्केल अप करने के लिए, बट इसको आगे हम स्केल तब कर पाएंगे जब आप इस साल आप और बढ़िया परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और जो पेरेंट्स आए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। बताएंगे।
आपको, हाँ ये तो रहने दीजिए, नॉट रिक्वायर्ड। आपको सफल होने के लिए, आईआईटी क्रैक करने के लिए, या हमने भी, जैसे हम लोग सिविल सर्विसेज में क्रैक किए थे, हम तो गांव के आदमी थे, हमने कभी ना कोचिंग ली ना कुछ लिया, बस मोटिवेट हो गए देख करके लोगों को, तो हमने कहा सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, ठीक है। 86 एग्जाम उसके पहले, ठीक है। 83 एमए, 87 बैच, तो 86 एग्जाम में हमने किया। उस समय क्या होता था, आप जब मोटिवेटेड रहते तो हम लोगों के बहुत एवेन्यूज कम होते थे, तो आईआईटी वगैरह तो थे उस समय बहुत था, बट आईआईटी के लिए उस समय ये था कि सिविल सर्विसेज में पढ़ना है तो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेने हैं। तो हमारे बाबूजी ने, पेरेंट्स ने कहा कि हम आर्ट्स पढ़ाएंगे बच्चे को, क्योंकि पहले हम लोग क्या होता था उस समय, पेरेंट्स डिसाइड करते थे कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, और हम अपने बच्चों को क्या बनाएंगे वो डिसाइड करते थे। वो अपने पीयर ग्रुप में डिस्कस करते, मैं अपने लड़के को ये डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, उस समय डिसाइड कर देते थे। तो हम लोग हम्बल बैकग्राउंड से थे, तो जो पेरेंट्स ने कह दिया उसमें लग गए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कहीं ट्रिगर पॉइंट था जो ऑन हुआ अप्रोप्रिएट टाइम पे, कैसे ऑन हुआ हमें नहीं मालूम, बट ये जरूर हमने देखा कि जब हम पढ़ते थे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के घर के सामने से गुजरते थे, कि लाल बत्ती की गाड़ी और बंगला और ये वो, सलूट लगा करके दरवाज़ा खुलता था, 2 आदमी पीछे से, फिर पायलट गाड़ी, तो मुझे फैसिनेट करती थी वो सर्विस। तो मैंने कहा सर्विस है तो यही है, बाकी तो सब बेकार। तो मैंने उसको एम बना करके, और बाबूजी ने भी कहा था कि यही बनना है, तो फिर वो डबल हो गया कि तो किताब उताब वो ला के खुद ही रख देते थे, भाई ये किताब ये है, वो अपना, लेकिन हमने अपना एम बनाया। और क्या चीज जरूरत है उसके लिए, नोट आपको अपना खुद बनाना है। किताबें बहुत हैं, मटेरियल बहुत अवेलेबल था, लेकिन नोट हमने खुद अपना बनाया, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, किताबें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करती हैं, ज्यादा पढ़ेंगे डाउट हो जाता है, फिर आपको कोई न पेरेंट्स बता पाते हैं उस लेवल पे, क्योंकि वो भी कम पढ़े लिखे रहते हैं, हाई लेवल। टीचर्स भी कभी कभी फंस जाते हैं, वो अब वो क्वालिटी के टीचर नहीं है कि आप पूछोगे तो किससे पूछोगे। हमारे समय ना गूगल था ना ये सब था, तो हम लोग अपना करते थे। बट ये है कि आप अपने पीयर ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, कहीं ना कहीं आप सोल्यूशन, 2-3 दिन लग जाता था बट सोल्यूशन निकलता था। और आपके अंदर जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि भाई साइंस के विद्यार्थी हैं तो नेचर में जब भी कोई चीज देखें तो आप देखें ये क्यों होती है, क्या, क्यों, कैसे, उसको आप एनालाइज करिए, तभी आप क्रैक कर सकते हैं प्रॉब्लम, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हर चीज आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए कि भाई ये ऐसा क्यों हो रही है, सूरज निकलता है तो क्यों लाल निकलता है, जैसे सिंपल से आप मालूम है आपको। तो वो आपके जितने भी आईआईटी के जितने भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं वो डे टू डे लाइफ से और उसी से रिलेटेड रहते हैं। किताबें पढ़ करके आपको क्रैक नहीं कर पाएंगे, आपको अपनी फ्लॉलेस माइंड और शार्पनेस बहुत जरूरी है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पे आपके ब्रेन का एनालिसिस आपका ट्रिगर हो जाना चाहिए कि कोई क्वेश्चन है तो आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चे कहते हैं ना मिस्टेक हो गए, नो, आपका ब्रेन इस उम्र में शार्पेस्ट होता है। ये जो ये एज ग्रुप है सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग फास्ट होती है ब्रेन की इसी एज में। तो आपको ब्रेन को शार्प कैसे करेंगे, आप रोज कम से कम ना करते हो तो आप करके देखिएगा। आप पूजा में बैठे पेरेंट्स के साथ, थोड़ा सा ध्यान लगाएं और ब्रेन के डिस्ट्रैक्शन को रोकें, मेडिटेशन करें, क्योंकि आपका, आप लेकिन असंभव चीज है ये बता रहा हूं, आप 2 मिनट नहीं रोक सकते, आपका दिमाग कहीं कहीं भटकेगा, इधर से उधर, आपको कहीं लंदन जाएगा, कहीं कहीं जाएगा। प्लीज फोकस टू लिमिट योर थिंकिंग, एक किसी पॉइंट पे आप कंसंट्रेट करिए, इससे आपके मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वो मिलेगी। बहुत जरूरी बात है, पता नहीं लोगों ने बताया कि नहीं बताया, आप इसको जरूर करिएगा, तभी आपको करेंगे मैथमेटिक्स, तभी सॉल्व कर सकते हैं। और एक हमारा ये कहना है कि 2 साल के लिए तपस्या है ये, कोई भी कठिन से कठिन परीक्षा, जैसे आईआईटी तो कठिन परीक्षा है, तपस्या है ये। समझो कि हम तपस्या में चले गए हैं, आपको बहुत सी चीजों से दूर रहना। जैसे नेहा ने जो भी कह दिया, लेकिन हम सहमत नहीं हैं,
हमारा तो ये कहना कि एक बार पढ़ने में इतने कोचिंग और इतनी किताबें, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको एक बैठ के अपना सामने लगाना पड़ेगा। मॉर्निंग में क्या पढ़ेंगे, आफ्टरनून में क्या पढ़ेंगे, शाम को क्या पढ़ेंगे, और रोज का रोज पढ़ना है। एक दिन भी आप उसको मिस आउट किया तो वो दूसरे दिन के आपके उसको इफेक्ट करेगा, एडवर्स इफेक्ट करेगा। 3 दिन आपने मिस आउट कर दिया तो 15 दिन एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब 3 दिन पिक होगा। ये मेरा ये मानना है। तो इसीलिए किसी की शादी में जाना, कहीं जाना, पिक्चर जाना, ये सब जो बच्चे निकलते छोड़ देते हैं। मैं खुद इसी तरह से मैंने पढ़ाई की। मैं तो अपने में हॉस्टल में पढ़ता था जेएनयू में, तो मैंने बाहर से अपना कमरा लॉक करा देता था, नहीं तो जीके की शाम के जो हमारा क्लास मिस हो जाएगा। अगर आपने जीके पढ़ना है शाम का, आपने बना दिया कि मुझे 5 चैप्टर शाम को पढ़ने हैं, और कोई दोस्त आपको लेके गया तो 5 तो मिस आउट हो गया, दूसरे दिन का दूसरा चैप्टर लगा हुआ। तो आपको रोज का पढ़ना, चैप्टर इतना लंबा सिलेबस होता है कि उसको आपको बांध के रखना, एक रेगुलर नियमित उसमें ही चलना पड़ेगा, एक टाइम टेबल बना करके, तभी होता है। ठीक है, उसके लेकिन जब आप एक फ्री टाइम जरूर रखें खाना खाने के पहले। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो लंच के समय हम लोग बहुत डिस्कस करते थे आपस में, जितना जो भी गुबार अंदर का निकाल दिया। शाम को टहलने जरूर निकलते थे, तो उसमें जनरल स्टडीज की जो चीज़ें डिस्कस करते थे, क्योंकि जनरल स्टडीज इज ए वास्ट सब्जेक्ट, एनी लिमिट, देयर इज नो लिमिट, है ना। गुड। तो आपको जितना डिस्कस, पेरेंट्स से पूछे, डाउट हो तो तुरंत पूछ लीजिए, आपको पापा ये बताइए, तो पापा सर्च करके कहीं ना कहीं लाएंगे, है ना। और काम उनको जरूर होमवर्क दिया करिए, होमवर्क आपके बजाय उनको दिया करिए कि भाई ये हमें बताओ। ठीक है, और उसके बाद आपकी सफलता निश्चित है। लेकिन चूंकि आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे लाखों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। आई थिंक कितने अपीयर होते हैं, 10 लाख, 13 लाख विद्यार्थी अपीयर होते हैं, और टॉप सीटें 2,500-3 हजार है, 4 हजार। तो आप समझ लो कितना टफ कंपटीशन है। तो इसमें निकलेंगे तो, और मेरिट जो है फ्रैक्शन ऑफ उस पर रुकी रहती है, 0.01%, 1% इस पे फ्रैक्शन पे मेरिट रहती है। एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ या हाथ गलत चल गया तो मेरिट में 400 नीचे चले जाएंगे आप। इसीलिए मैंने आपको ब्रेन की शार्पनेस पे कहा, उस पर फोकस जरूर होना चाहिए। ठीक है, और इसी एग्जाम के नाते, इतना टफ एग्जाम होता है, ये जज्बा जो बच्चों में जोश रहता है। हिंदुस्तान के जो ये आईआईटी से निकले हुए है या इंजीनियरिंग कॉलेज के निकले हुए लोग पूरे दुनिया में सबसे बेहतर माने जाते हैं। सब लोग लव करते हैं कि नहीं, नासा में, आप अमेरिका की जो फाइनेंशियल कंपनीज में, सब में इंडियन लड़के 22-23 साल के लड़के जो हैं वहाँ नौकरी कर रहे हैं, सब वही चला रहे हैं पूरे। हमें तो लगता है कि पूरे दुनिया में हाईटेक इंडस्ट्री में हिंदुस्तान के लोग जो हैं कम से कम 20-25% है। एटॉमिक रिएक्टर बनाना, स्पेस में, इन सब में वही लगेंगे, सब लगे हुए। तो वो ब्रेन हमारा ही काम करता है, यहीं से चर्न आउट होकर जाता है। तो वो चर्निंग जो है वो यहीं से निकलती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ आप कुछ भी करिए, देश में लौट कर कोई देश के लिए करिए। सब पूछते हैं देश ने क्या किया हमारे लिए, हमारे समाज ने क्या किया। हम आप पूछते हैं अपने से कि हमने देश के लिए क्या किया, हमें बहुत कुछ मिला। ऐसे सबको भी रहता। तो वो एक आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। और एक अपना छोटा सा ग्रुप बनाए, बहुत लंबा ग्रुप ना हो, एक लेवल का ग्रुप होता है, उसमें इंटरेक्शन से आपकी बहुत सी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। छोटा सा ग्रुप रहना चाहिए बच्चों को पढ़ने, एक जैसे लाइक माइंडेड ग्रुप है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, पूछ लिया, सलूशन निकल आया। क्योंकि ये जो कोचिंग में है ना, कोचिंग तो मशीन की तरह से है, मशीन की तरह से। आपको एक प्रॉब्लम दे दिया, उस पर 10 बार बताएंगे तो आप कर ही ले जाएंगे। हम लोगों ने आईआईटी के प्रोफेसर से बात की कि क्या डिफरेंस है पहले के बच्चों में और आज के बच्चों में। अब आप उनका सुनाएं, वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि पहले बच्चे जब हम लोग थे, जो आज से 20 साल पहले बता रहे हैं, वो बच्चे जो अपने नेचुरल प्रोसेस से बिना कोचिंग के सिलेक्ट होके आते थे, वो कहीं बेहतर थे, उनका कहीं बेहतर रहते थे, जो आज मशीन की तरह से कोचिंग क्लासेस से बच्चे सेलेक्ट होके आ रहे हैं। दे मे क्रैक आईआईटी
बट वहां पढ़ाई में वो कहीं ना कहीं फेल होने लगते हैं, क्योंकि वो बर्न आउट हो जाते हैं पहले ही। तो वो कहते वो उतनी जल्दी नहीं कैप्चर कर पाते। उनको वहाँ पर आपको IIT में क्या पढ़ाया जाएगा, वहाँ आर्ट्स के सभी ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ाई जाएगी, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी, आपको रोबोटिक्स भी, आपने जैसे कहा, हर चीज़ वहाँ आपको खुल जाती है। तो उसमें बच्चे उतना एक्सेल नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी वो एक लिमिटेड फोकस पे ही लगातार 2 साल करते रहते हैं। तो आप अपनी कुछ ना कुछ हॉबी, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी जो आपके अंदर हिडन है, उसको जब आप पढ़ के थक जाए तो उसको जरूर अपने साथ परस्यू करते रहें। आपको रिफ्रेशिंग बहुत लगता है कोई भी चीज़। आपको आप हो सकता है कि आप पेंसिल से आर्ट बनाते हो, जब थक जाए तो आपने एक बना दिया तो आप रिफ्रेश हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अपनी हॉबी जरूर रखिएगा, उससे आपके बाद के भविष्य में व्यक्तित्व के विकास में बहुत काम आएगा। तो मुझे ये चीज़ें आपको बतानी थी। आप बहुत सफल हों और फोकस अपना डेविएट मत करिएगा। मोबाइल तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। व्हाट्सएप, मोबाइल, SMS, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। वो बच्चे च्युइंगम, हम तो देखते हैं यहाँ शहर के बच्चे च्युइंगम भी खा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, उसमें ये भी कर रहे हैं, ये भी कर, उनके दिमाग में क्या जा रहा है हमें नहीं मालूम। और फिर वही सोसाइटी में भी रिफ्लेक्ट होता है। डिफरेंट आप देखते हैं कि कैसे जो बच्चे करते हैं, है ना। हम लोग तो बहुत डरते सहमे डरे रहते थे बहुत बात तक। आजकल के बच्चे तो हम कोई चीज़ फेंक दे स्कूल में तो हम खुद ही लगता था कि अभी टीचर डांटेगी, जाकर के डस्टबिन फेंक के आते थे। आजकल के बच्चे वहीं फेंकते हैं, उनको कोई डर नहीं है, वो टीचर बल्कि डरती रहती है। तो अच्छा नागरिक भी हमें बनना है। थैंक यू। नमस्ते। तो सर ने कहा कि सोच और तपस्या। सोच मीन्स टॉकिंग अबाउट एटीट्यूड एंड हार्ड वर्क। ठीक है, थैंक यू। So sir has told about soch and tapasya. I said attitude and hard work. Tapasya means ultimately so many years of hard work, then you call as tapasya. So let us see with one small activity. मैं आपसे थोड़ा एक्टिविटी कराऊंगा। 2 हाथ ले लीजिए ऐसा। आप नॉर्मली कोई भी कुछ नेचुरल है ऐसा करेंगे, कर लो। आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि we can only limit. We are all basically children. एंड वी हैव टू कम डाउन टू चाइल्डहुड। कुछ सीखना है तो पहला शर्त है, फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू बी अ चाइल्ड। चाइल्ड का क्या क्वालिफिकेशन है? अब छोड़ नहीं रहे, अभी चल रहा है। चाइल्ड का क्या क्वालिफिकेशन है? इज वेरी क्यूरियस। आपने देखा होगा हम बड़े बड़े होते हैं, जब क्या होता है हम कहीं गिरते हैं तो कोई और देख रहा है कि इधर उधर करके, फिर दोबारा गिरने के डरते हैं। छोटा बच्चा, व्हाट अबाउट ए स्मॉल चाइल्ड, इवन ही फॉलिंग डाउन, getting up and again doing. So let us do this. Okay, let us do this way. Can you do this? Okay, now go for this, one clockwise and another anti-clockwise. Try that. One this way clockwise. Can you do that? One you can do clockwise, another one in an anti-clockwise direction. Can you do that? देखो मैं कर रहा हूँ, ये अब बाहर और ये अंदर मैं कर रहा हूं, इसका मतलब आप सब लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं कोई आसमान से टूटा हुआ तो नहीं है। I have not come from heaven. If I am doing, you can do. The first thing is that you should be able to say that I can do. Can you do that? Yes, sir. Can you do that? Say not yes. I can do. I can do.
Yes. So that is what is the primary requirement. Someone has cracked the IIT coaching and he has become or she has become an IITian. Is doing this only clockwise and anti-clockwise, and you are not able to do that now. What is to be done? You have to practice. Can you do that? You have got some difficulty. There are some difficulties. But if I have practiced and achieved that, I hope by today or maybe by next week when you are coming, you will all be able to do this clockwise and anti-clockwise. So as sir has rightly pointed out, first thing is yahan pe, soch, and second one is hard work, passion, and the hard work. With that, we can achieve anything in this world. If anyone has achieved, then everyone will be able to achieve. You must have heard that some runners and all earlier records after records, that it will be broken. And certain areas you will find that once record is broken, then many people will break that record. Why that is coming up? Because now people have started feeling that I can break that record. Someone can break, we can also do that. So if that feeling is there, that is. Now whenever you listen about a test, what all feelings come to your mind? Some test is there. डर आता है 10th के एग्जामिनेशन डे के एक दिन पहले क्या होता है? अरे क्या होगा? So assessment is associated with fear. Is there a requirement of assessment to be associated with the fear? I don't think so. We'll start with a story. Here is a story for you. You have already heard this story. क्या story है ये? The hare and the tortoise. Who has won? Panchatantra story, long year, so many years back. Tortoise has won. And the teacher has asked you to write the moral of the story. There is a pakka moral, and teacher will not allow you to take any other moral from this story. I am going to give you another moral now. Slow and steady wins the race, that's fine. We are going to do that and we are going to achieve something. Regularly पढ़ाई करके हम आगे जाएंगे. जो सो गया वो सोई खो गया. Now let us see another. ये जो next generation जो hare है, मतलब जो rabbit है, इसको इसके grandmother ने बताया था story. So what that hare has done now? Now I cannot sleep. You are smart, but if you are not working hard, you will not win. Now the rabbit has understood that I have to be hard working. Though I am smart, something is there inside this, not potatoes, but something is there inside this. But if I have to win, I have to work hard and I have to run fast. So now the new, maybe second generation mantra is slow and steady, nahi, fast, maybe smart and steady, then you will win the race. So I hope you will be following that next generation. Now 21st century has come. Please see now. New story. 21st century with lot many challenges. Now you are a part of this Udan entire, so many girls are there, 1,000 girls are there. If I say, I will run fast, alone, and I have to achieve certain things, will that happen? No, because there are multiple challenges. You find that you are slow, you have to take help of some rabbit and you can be fast. Now you have got something in between a river, you want to cross that, cross करना है तो हम tortoise के ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर we will try and go to that finish line where we are going to achieve as a team. So here if you say 24 girls are there, next slide please. So Udan team, we are all part of the team. So if we want to achieve that, I will not say that I know this, I will not share to this girl. ऐसा नहीं, हमें करना है कि हमें साथ पढ़ना है. आपको कुछ पता है, किस क्लास में डाउट है, I know this particular area, I don't know this. So what you can do? You can share each other, you can discuss. So then only we will be able to move ahead and we'll all achieve. Don't think that by
just not sharing anything to anyone, that person will not achieve that target. By sharing, you are again reinforcing whatever you have learned. So we are all, as I said, we are all part of a team. Focus on win-win. We all will win. If that feeling is there, that feeling itself will force you to win. Then making use of peer group competencies. Someone may be very good in mathematics, someone else may be in solving certain other equations or maybe conceptual level. We can all interact with each other, and as Madam rightly pointed out, you may have to interact with the resource persons, you may have to interact with the maybe other members in the group, and also to someone else outside. Most of them must be watching there from other centers. They will also be asking questions to you, questions to the resource persons here in the studio. You can also answer some questions. They can answer some questions. So we all will work together to achieve the goal. Then only we should say that 1031 means all 1031 will be there in IITs. Can that be a dream? Yes, that can be a dream. Now, therefore I said assessment is not something to be worried about. As I said, we'll just try to prove that by next slide. A small assessment for you. I'm going to take a test now. Are you worried now? You are not worried. I hope you have seen that speed distance. You know that speed. What is speed? Yes. Speed का मतलब वेग. वेग कहते हैं. Okay. Speed क्या है? Distance covered. Okay. Time is a concept that is known to you. Now I am going to place this tortoise ahead of the rabbit. Concession दे रहे हैं हम. आप पहले रहो. कितना डिस्टेंस पे रख रहे हैं हम? 100 मीटर पे रख रहे हैं. I will keep the tortoise 100 meter, no problem. Let us say that the rabbit is running with a speed of 10 meter per second. I hope you got a pen, pencil, paper and all. Let us see how many you can solve this problem, but I will confuse you first and then you solve the problem. ठीक है? 100 meter is the distance between tortoise and the rabbit. Rabbit is running with what speed? 10 meter per second. And tortoise, poor tortoise, is only of 1 meter per second. But I have just given some, say you go ahead. The rabbit has agreed. There should be some sort of equality, and we will. Rabbit has agreed. Now let us start the race. 1, 2, 3, go. Yes, go. Now here it is. What is the distance between them? Next question. I am going to ask you some question from by next slide. You can see. What is the distance between hare and tortoise? 100 meter. Okay, you start answering my question. ठीक है? What is the time required by the hare to cover that distance? Because if you want to cross the tortoise, you have to cover the 10 seconds. Good, very good. You seem to be very smart in that case. 100 meter per second, and now in 10 seconds what has happened? Tortoise has moved ahead by what? Find the time. How far the tortoise must have moved by this time? 10 meter. Now what is the distance between tortoise and hare? 10 meter. Now to cover that distance, 1 second. And in 1 second what must have happened? 1 meter. 1 meter. Now what is the distance between the tortoise and hare? 1 meter. This story goes on and on. Whether the rabbit will be able to any time cross the tortoise? Yes or no? How many of you say yes? Yes. In this logic, you just find out with this logic can that go ahead? I'm giving you 1 minute time. Not giving much time. Time to the other centers also, please. All the students from all the centers will try to solve this problem. Once again, you find out what is the distance between tortoise and rabbit, and then what to do? Again, what is the time required for that, and that time how much the tortoise must have moved, and to cover that how much time is required. That way, can you calculate this? Whether, once again I am asking you the same question, whether rabbit will be able to cross the tortoise? Yes or no? Yes. Can you prove this? Okay, this is a problem for you. Maybe next time, whenever you are coming for this weekly classes, that time
you can probably solve this question and can share with me. Okay, that is fine. Okay, that's good. Now we say that like this, we are going to test you not for the sake of. इसके पीछे earlier slide please. Okay, go next. So we are going to go for a weekly testing. Why weekly testing is required? Why weekly tests are required? To revise. To check whether we are getting what is being. To check whether you are getting whatever has been taught in the class. Anything else? Any other purpose? Every week Sunday, by what time? I suppose 3 o'clock. We have got almost 3. By 3 you will have a test which will be based on the portion which you have covered earlier. And there will be 15 questions in each area. Physics 15 question, chemistry 15 questions and mathematics 15 questions. These questions, ये जो questions है ये ordinary नहीं रहेंगे आपका, मतलब थोड़ा बहुत आपको तकलीफ देंगे. तो you will be able to really able to apply the knowledge that you have gained during the classes or not, that will be tested. This will help you in identifying the gaps. कहाँ गैप है आपका, सही में हमने पढ़ाया है कि नहीं, वहाँ गैप आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और फिर it has got multiple options. It is also giving us a feedback. There may be resource persons or experts, they will be taking classes and all, whether हम लोगों ने सही में आपको पढ़ा पाए या नहीं, ये भी इसमें टेस्ट होगा इनडायरेक्टली. तो उसके हिसाब से हम हमारा भी जो टीचिंग है वो उसमें भी चेंज कर सकते हैं. कोई टीचर है, उन्होंने जो पढ़ाया कुछ समझ में नहीं आया, तो हमें भी पता चलता है आपको नहीं समझ में आया, इसका मतलब हमारा फेलियर है ना. It is not your failure basically, it is our failure. We have not been able to connect to you. That is our problem. So basically this is a test not only for you but for us also, for getting feedback about how things are going ahead. So there will be weekly testing. You should be prepared for this. 1.5 hours test, as I said, 45 marks. And you need to make use of the testing for improving your learning. Okay. This is what the entire thing. We can see some of these samples. Can I get some samples here? We have got some samples. These are one from physics. You have got another question. Chemistry, and then you can give. Okay, next. Then you will get an answer key. Once you complete the test, you will be given an answer key, and that will be corrected within in-house. That will be corrected first and will be communicated to you back. Okay? Thank you so much. Let us be like a sunflower, always what? Focusing on sun, the bright sun. It's a symbol of knowledge. Thank you so much. As team, I'm sure you all will be helping each other, supporting each other, because there is space for all of you. और वैसे भी हमने ये सोचा है ना कि हमें क्लास में सारी लड़कियां चाहिए, है ना? That's what we decided on, right? We don't want boys in the class, huh? So for that you all will have to support each other. So make sure that as team, because you all must be having certain strengths, right? Like if I talk about myself, I may be good in particular topic. I may be able to do mechanics really well. But then there's a friend of yours who is fantastically able to solve all the questions that are from magnetism, right? So, but she finds a little bit difficult to talk about velocity or a projectile motion or whatever XYZ, right? See, itna hi yaad hai mujhe. Okay, so it'll be really good that you together discuss about solenoids as well as about the
accelerated velocity. Okay, so what will happen is, you know, there's a very old story. I have an apple, right? And you also have an apple. So what are we doing? मतलब मेरे पास एक एप्पल है, तुम्हारे पास एक एप्पल है, ठीक है? तो क्या होगा? मतलब मेरा एप्पल मेरे ही पास रहेगा, तुम्हारा एप्पल तुम्हारे पास ही रहेगा, हम उसको ज़्यादा कुछ शेयर वेयर नहीं कर सकते, किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. अच्छा, अभी मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक थॉट है, मेरे पास कुछ नॉलेज है, और तुम्हारे पास कुछ थॉट, कुछ आइडिया, कुछ नॉलेज है. दोनों के पास दोनों चीजें होंगी. सो डू दैट so that you enrich yourselves. हाँ, ऐसा नहीं कि अपना अपना सेब खाया और अभी बस बहुत मजा आया, ठीक है? So let's be sharing our knowledge. If we go back to what Chairman has said, let's be regular with our planning. अब see, I was just being a little nice, you know, मम्मी टाइप्स की, ठीक है बेटा, एक आध शादी वादी में एक आध जगह चला जाना, मेरा मन नहीं मान रहा था, ठीक है? बट मुझे, यू नो, एज आई शेयर्ड विद यू, माय डॉटर इज जस्ट क्लियर्ड हर 12th. तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही थी कि अगर मैं उसे मना करती कि बेटा ये मत करो, तो तुम लोग, तो मेरे को मालूम है अपनी मम्मी को ही चुप करवाने में आजकल के बच्चे, दे आर रियली रियली गुड एट दैट. हाँ, सो यू विल गिव देम सच एक्सक्यूजेस, सच इमोशनल लॉजिक्स, माइंड इट, right? That mama will say, nahi beta, theek hai, I understand you are under so much of pressure, you need a break, you must go out, spend some time with the family members and all. And theek hai, so I said from mama's perspective how you people can really really handle us well, but sir was very clear, and now I'm changing my version. ठीक है, कोई छुट्टी नहीं, कोई शादी नहीं, कोई बर्थडेज नहीं. We'll all celebrate your success after you have cracked your examination. Is that a deal? We'll celebrate it here, right at this place. Rest all the centers, everybody is invited. And we'll all have a promise made today that अर्जुन की आंख वाली कहानी किस किस को मालूम है? अर्जुन की आंख की कोई कहानी है ही नहीं. अब पहले तो जिन ने हाथ ऊपर किया तो मुझे अर्जुन की आंख की कहानी सुनाओ. अच्छा, आप समझ गए थे. ओके, किसकी आंख थी? एग्जैक्टली. तो क्या थी वो कहानी? कैन एनीवन शेयर विद मी? एनीवन? अरे अभी जस्ट नाउ यू सेड कि हाँ पता है. क्या थी? याद है? नहीं याद है? दोबारा सुनिए. ओके. तो जैसा कि हम सब जानते हैं, गुरु द्रोण जो थे, he was master or guru as we used to call in those days of 5 Pandav. The 5 Pandavas had Dronacharya ji as guru for teaching them archery, right? तीरंदाजी सिखाने के लिए, क्योंकि उस समय तो अस्त्र शस्त्र विद्या जो होती थी उसमें आपको as you know would be kings, you were supposed to master it all. So those days there were gurukuls, and they were in Guru Drona's gurukul and learning the fine art of archery. So Dronacharya ji, after having taught them for a couple of months, took them for an assessment, ठीक है, test. Now what happened? He thought that he'll call one by one, and he had defined, there was a tree, and on that there was a string, and with that string there was a fish. I mean a cardboard fish, we can say. A cardboard fish was hanging there. And he said
that you all have to aim and hit on this fish, eye of the fish. So he asked all of them, is it clear? So as the teacher will ask you, is it clear? What will you answer? Yes. Perfect. We all are good at saying yes. So now he called Yudhishthir first. He was the eldest, and he said, okay Yudhishthir, tell me, what can you see? So Yudhishthir said, sir, I can see a tree. I can see a string, leaves. I can see branches. He said, okay, wait. Then he called Bhim. Said, okay Bhim, tell me, what can you see? Bhim said, I can see that fruit on the tree. He said, okay, thank you very much. Wait. Then he called Nakul. He said, okay Nakul, tell me, what can you see? He said, I can see birds flying in the air. I can see birds sitting or perching on the branch. So he said, okay, thank you very much. You may also wait for some time. Then he called Sahadev. He said, now Sahadev, tell me, what can you see? Now Sahadev was not very sure that he has already asked, Guru Drona has already asked rest of everybody, so said, what should I answer? He said, sir, I can see four trees. I can see leaves on the trees. He said, okay, thank you. He said, sir, I can also see the strings and I can see that fish. He said, okay, fine Sahadev, relax. Wait for some time. So Sahadev was also, he tried to be a little smart, but that also didn't work. Then he called Arjun. Arjun was his favorite student. Now, generally we as teachers, we are told that we shouldn't be having biases. But somewhere, when you have that favorite student who responds to anything and everything, you ask him or her to do in the right way, right manner, you somehow develop some affinity, some affection for that. So, Guru Drona called him, and everybody, used to feel, why Arjun? I mean, what is it? We all try to give perfect answers, we all try to do the best that's possible, but why Arjun? So Guru Drona called Arjun. He asked him, कि अर्जुन बताओ क्या दिखता है? अर्जुन ने कहा, गुरुजी मुझे मछली की आंख दिखती है. उन्होंने कहा, और कुछ? पत्तियां, पेड़? उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखती है. गुरुजी ने कहा, चलाओ तीर. He shot, aimed and shot, and it hit right exactly at the eye of the fish. And of course, not to say rest, everybody understood why he was Guru Drona's favorite student, and also why Guru Drona didn't permit them to shoot and ask them to wait. Because they were somewhere not focused. They were not sure what they were aiming at. So, जैसे कि अभी सबको अर्जुन की आंख दिखने लगी थी, हाँ? All of you knew अर्जुन की आंख की स्टोरी, ठीक है? So, हमें अर्जुन की आंख से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? हमें किससे मतलब है? हम जो यहाँ बैठे हैं. हाँ, आपका जो अभी एम है, इमीडिएट एम क्या है आपका, कि आपको बोर्ड में और आईआईटी एंट्रेंस में अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा रैंक और एक अच्छा ब्रांच कॉलेज अपने लिए लेना है. सो दैट इज व्हाट यू आर टू एम एट, राइट? आपको आँख से, मछली की या अर्जुन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए. इज इट ओके? So with that, we'll be breaking for today. Next Saturday, what is the date? 7th. Sure? 7th ही है? 7th for sure. क्या करें? Head and tail? 7th. Second Saturday. Yeah, 7th.
एक काम करते हैं, just check if you have your mobiles, just check the calendar whether it's 7th or as few of you are saying 8th. Well, I take it this way, you are so excited for your next class that you want to come here on 7th itself. Right? Huh? So it's 8th. So 8th, we meet here at 1 p.m. exactly. So when you're talking about a quantity, I mean like time, you have to also specify the unit. ऐसा होता है ना, यूनिट के बिना इट्स जस्ट अ नंबर. सो 1 watt, सो यू हैव टू टॉक विद द यूनिट. आई थिंक ये आप मैकेनिक्स में अभी तक पढ़ चुके होंगे, मुझे अभी तक याद है, वो मेरी मैम ने जब पढ़ाया था वंस अपॉन अ टाइम, राइट. सो 1 p.m. on 8th October. Good, point taken. 8th October 2016 we meet again. You'll be getting your books and other support materials soon. We are in the process of it. Okay. But in the meantime, what we'll also be doing is we'll be emailing you some, material and some study related relevant things. Right. We all have your email IDs. We all have all your details. If there's any correction, any error, I'm sure you must have checked by now. आप लोग सब check कर चुके हैं? Okay, so we meet in our next class. Tomorrow we are not meeting, we are not having a class tomorrow because it's a national holiday, it's Gandhi Jayanti. And Gandhi Jayanti पर आपको क्या करना है? स्वच्छ भारत नहीं, अपना रूम, अपना घर, अपना आसपास का एनवायरनमेंट इतना ही साफ कर लोगे तो भी स्वच्छ भारत की तरफ आप बहुत बड़ा योगदान दे पाओगे. सो डू इट, एंड इफ यू कैन गो बियॉन्ड, गो इन फॉर अ कम्युनिटी ड्राइव, collect all your friends from in and around together and go telling people that yes, this is how we have to make a difference. We can do that? Okay, so with that, thank you very much, thanks for coming. We'll be now breaking for some refreshment. Okay, in case you have any query, I would like to introduce you to Sushmita. And where's Sushmita? Okay, she's Priyanka here. She'll be the one who will be addressing your queries through helpline, and we have got Sushmita also. She's can you just call Sushmita? You'll be meeting Sushmita also, so you should be knowing them because Sushmita, Chandra Prakash and Priyanka, these three are from our helpline team. Okay, and rest we are there. You'll find either Pramod sir or me here on Saturdays and Sundays. One of us will definitely be here. Okay, and if by any chance both of us have to get engaged somewhere else, there will be some other officer who will be here to support you, but we will be always available over emails and through various means that you will get to know when the class is done. Sure. Okay. Ask a question. Okay, thank you very much. Right. आज की आपकी क्लास क्योंकि पहली है और हम आपको ज़्यादा अभी